हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज बात करने वाला हूँ रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने पूछा था कि क्या रुपे क्रेडिट कार्ड आने की वजह से आप लोगों का खर्चा जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है, या फिर नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, या फिर वैसे ही चल रहा है। तो वहीं पर जो अपडेट्स आए हैं या वहां पर कितने लोगों का क्या कहना है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप जीएसटी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी और मेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोल मैंने किया था वहां पर आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। आपको भी लगता है रुपे क्रेडिट कार्ड आने से आपका महीने का खर्चा बढ़ा है? तो उसमें 32 लोगों ने जो वोट है वो डाला, या ये कह सकते हैं कि जो पोल है उसका हिस्सा बने। 32 में से 88% लोगों को लगता है कि वहां पर जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसके आने की वजह से जो आपका खर्चा है वो बढ़ा है। आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका खर्चा रुपे क्रेडिट कार्ड आने की वजह से बढ़ा है या नहीं, डिटेल में बताइएगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपने आप को बोलूं तो हाँ, इसके जो इसका हाँ है ऑप्शन, उसके साथ मैं जाऊंगा। इसीलिए मैंने ये जो पोल है वो किया था, और वहां पे जो 32% है, 32 वोट में से 88% मतलब 90% लोगों का ये है, मतलब 100 में से 90 लोगों को ये लगता है कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसके आने की वजह से आपका खर्चा बढ़ा है। और ये वाकई सच है, क्योंकि इससे मैं पर्सनल प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस भी अगर मैं कहूँ तो इसके लिए मैं हाँ ही बोलूंगा। क्योंकि जब रुपे क्रेडिट कार्ड आया उसके बाद आप कुछ भी आप कर रहे हैं तो सोचना नहीं पड़ रहा है, सीधे आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब आपको ड्यू डेट आती है या जब बिल क्रिएट होता है क्रेडिट कार्ड का, रुपे क्रेडिट कार्ड का, तब आपको लगता है कि यार इस महीने इतना खर्चा कर दिया। तब आपको लगता है कि रुपे क्रेडिट कार्ड अगर नहीं होता तो शायद आप, क्योंकि सेविंग से आप करते, सेविंग अकाउंट से, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है उससे आप पेमेंट करते यूपीआई वगैरह, तो वहां पे आपको लगता है कि यार ये मेरे बैंक से कम हो रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड में क्या लगता है, रुपे क्रेडिट कार्ड में क्या लगता है, वो जब मंथली आता है बिल उसका, तब आपको लगता है कि अब इतना देना है। लेकिन जब आप उसको कर रहे होते हैं तब आपको वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे आप पिन डालते हैं। पिन डालते ही आपकी पेमेंट हो जाती है, और फिर एक महीने बाद आपको उसके बारे में सोचना या फिर उसके बारे में पता करना, या उसके बारे में जो ट्रांजेक्शन है, या ये कह लीजिए कि जो सोचना पड़ता है कि कहाँ पे लगाया पैसा या कहाँ पे खर्च हो गया, वो एक महीने बाद आपके माइंड में आता है। लेकिन अगर वही चीज अगर आपके सेविंग अकाउंट से रोज कटे, या जो रुपे क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपके जो बैलेंस है उसमें से माइनस हो, तब आप जरूर सोचेंगे। और तब आप जरूर सोचेंगे कि यार पहले मान लीजिए 20-25 हजार रुपए अकाउंट में थे, अब 10 हजार ही बचा है। या फिर अगर 10 हजार बचा है तो अब उसके बाद 10 हजार के बाद अगर मान लीजिए 2 हजार की ट्रांजेक्शन कहीं आपको करनी है, तो रुपे क्रेडिट कार्ड में तो आप फट से कर देंगे, क्योंकि वहां लिमिट तो मिली हुई है काफी ज्यादा। और सेविंग में आपके 10 हजार है और उसमें से 2 हजार करेंगे तो आपको लगेगा कि अब 8 ही बचेंगे। तो एक माइंड में आता है कि अगर सेविंग होता तो कम होता, लेकिन रुपे क्रेडिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो उससे आपके खर्चे जो है वो बढ़ते ही हैं। और 90% लोगों ने कहा है कि उनके खर्चे बढ़े हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट करके डिटेल में बताइए। मिलता है अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।